आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द हल्क। मूवी के शुरू में हम लेबोरेटरी में एक जेनेटिक इंजीनियर डेविड बैनर को देखते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर कुछ खास बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रिसर्च के लिए गवर्नमेंट उसे स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन काफी अर्सा गुजरने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो गवर्नमेंट फंड्स रोक देती है। लेकिन डेविड रिसर्च नहीं रोकता और काम जारी रखता है। वो एक ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे यूज करने से किसी बीमारी या जहर का असर नहीं होता। वो ये मेडिसिन अपने जिस्म में इंजेक्ट कर लेता है। उसका बेटा होता है ब्रूस, तो इस मेडिसिन के इफेक्ट इसके बेबी में भी आ जाते हैं। उसे कोई भी बीमारी नहीं होती, ना ही किसी भी चोट का असर होता। डेविड अब इसका सोल्यूशन ढूंढने लगता है जिससे वो इस मेडिसिन का असर खत्म कर सके। इसी दौरान डेविड को वो लोग जॉब से भी निकाल लेते हैं। उसने उनकी बात नहीं मानी थी। अब 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रूस बड़ा हो चुका है। वो एक और फैमिली के साथ रहता है। उसे बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। रूस मेहनती और लायक था तो वो भी एक दिन साइंटिस्ट बन जाता है। वो जहाँ काम करता है वहाँ रोज भी काम करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो भी मुख्तलिफ रिसर्च करते रहते हैं। इन दोनों वो सिर्फ रिसर्च पर काम कर रहे थे कि किसी भी जख्म को क्विकली कैसे हील किया जाए और जो जख्म लाइलाज है उन्हें कैसे हील किया जाए। एक आर्मी ऑफिसर रोज को ऑफर करता है कि तुम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ आर्मी में आओ और आर्मी के लिए काम करो, तो रोज मना कर देती है। वो ऑफिसर उन्हें धमकाकर वहाँ से चला जाता है। रोज जब वहाँ से निकलती है तो वो एक सफाई वाले को देखती है जिसका हुलिया अजीब सा था। उसके जाने के बाद वो लैब में चला जाता है और वहाँ से ब्रूस का एक बाल ले लेता है। वो डीएनए टेस्ट करना चाहता था। अब इन लैब का सीन है जहाँ ब्रूस एक मशीन पर काम कर रहा है। काम के दौरान मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रूस संभालने की कोशिश करता है तो इस दौरान इस मशीन से रेज निकलकर ब्रूस पर पड़ती हैं, तो ब्रूस बेहोश हो जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसे होश आती है तो रोज उससे पूछती है कि ये रेज काफी खतरनाक थी और इनसे बचना नामुमकिन था। वो तुम पर पड़ी और तुम जस्ट बेहोश हुए, आखिर तुम कैसे बच गए? तो ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों हैरान थे कि ये क्या माजरा है और खुश भी कि ब्रूस बच गया है। फिर रात को उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन ब्रूस नहीं मानता और कहता है कि वो तो मर चुके हैं। डेविड बताता है कि आर्मी ने तुमसे झूठ बोला, उन्होंने मेरी रिसर्च भी रुकवा दी थी और रॉस उसी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च रुकवाई थी, और जो रिसर्च तुम कर रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं कि कैसे तुम रेस से बच गए? तुम कभी भी बीमार नहीं हुए, ना चोट का एहसास हुआ कभी। ब्रूस इन बातों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वह लैब में जाता है जहाँ उसे अपने डैड की बातें याद आने लगती हैं, तो अचानक उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगती हैं। उसकी बॉडी फैल रही थी और कलर ग्रीन हो रहा था। फिर वो बड़ी ग्रीन मॉन्स्टर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके डैड भी ये सब छुपकर देख रहे थे। जब उसके सामने आते हैं तो उन्हें देखकर उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो लैब की चीजों को तोड़ने लगता है और छत फाड़ कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रोज ब्रोस के घर जाती है तो वो उसे पूछती है कि कल रात लैब में तोड़ फोड़ हुई और अजीब चीजें, क्या कल तुम लैब गए थे? ब्रोस को कल का कुछ भी याद नहीं था, तो वो कहता है कि मैं कल लैब नहीं गया और कल मुझे अजीब सा सपना भी आया। सपने में कोई आदमी मुझे कह रहा था कि वो मेरा डैड है, हालांकि वो तो मर चुके हैं। फिर वहाँ रोज के डैड यानी जनरल आ जाते हैं जिसका नाम थेडियस रोस है। वो रोज को बाहर भेज देते हैं और वो जानते हैं कि ब्रोस डेविड का ही बेटा है और वो अपने डैड का छोड़ा हुआ काम पूरा कर रहा है। वो ब्रोस से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान रोज ब्रोस के डैड के पास चली जाती है। वो उनसे पूछती है कि ब्रूस के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से जनरल इनके पीछे पड़ गए। डेविड कहता है कि वो खास और यूनिक है, अगर तुम्हारे डैड को इसका पता चल गया तो वो उसे पकड़ लेंगे और बाकी दुनिया भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया यूनिक और मुख्तलिफ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। ब्रूस खतरे में आ सकता है। जनरल से पूछता है कि बताओ तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो मर चुके हैं। जनरल कहता है कि वो मरे नहीं हैं, बहुत साल पहले मैंने ही उनकी रिसर्च रुकवाई थी और उन्हें जेल भेजा था, इसलिए अगर मुझे इस बारे में तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे डैड की तरह मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। जनरल उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है, तुम लैब में कैसे काम कर सकते हो? और लास्ट में उसे कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ब्रूस को उसके डैड की कॉल आती है। वो डैड से पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया, मेरे अंदर ये क्या बीमारी डाली है? वो कहते हैं कि ये पावर है, इसका इस्तेमाल करो। वो कहता है कि मैं इसे अपने जिस्म से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं कि अभी तुम रोज की फिक्र करो, तुम्हारे डीएनए से मैंने कुछ क्रिएचर्स बनाए थे जो रोज की तरफ ही गए हैं। ये सुनकर ब्रूस रोज के घर की तरफ जाता है। वहाँ ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे गुस्सा आता है।
इस गुस्से की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो रोज को देख लेता है। वो बात कर रहे होते हैं कि वहाँ वो क्रिएचर डॉग आ जाते हैं जो उसके डैड ने बनाए थे। वो उनके साथ फाइट करता है और उन्हें मार देता है। फिर वो रोज को सारी बात बताता है कि कैसे ये मेडिसिन मेरी बॉडी में आई और डैड ये क्यों कर रहे थे। जब मुझ पर लैब में रेज पड़ी तो इस मेडिसिन की वजह से मुझ में अजीब तब्दीलियां आ गई और ये सुपर पावर मुझे मिल गई। रोज कहती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन रोज डैड को कॉल करती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके डैड ही विलन है। तो वो वहाँ आर्मी भेज देते हैं जो ब्रूस को बेहोश करके जनरल के पास ले आते हैं। रोज उसे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, लेकिन जनरल उसे जमीन के 1000 फीट नीचे एक जगह ले जाते हैं जहाँ उनका प्लान था कि ब्रूस को बेहोश करके हमेशा के लिए रखा जाए। वो उसे वही कैद कर देते हैं। रोज को जब इस बात का इल्म होता है तो वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आप ब्रूस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जनरल कहता है कि वो खतरा है, वो अपने बाप की तरह पागल साइंटिस्ट है, हमें उसे रोकना ही होगा। वो अपने डैड से एक बार मिलने की परमिशन मांगती है, फिर वो उसे मिलने जाती है। इसके बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम उसे नहीं मिल पाओगी क्योंकि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए ले जा रहे हैं। ये बात ब्रूस के डैड को पता चलती है तो वो उसी लैब में इस मशीन के पास जाते हैं जहाँ से ब्रूस को पावर मिली थी। वो मशीन से रेज अपने ऊपर डालते हैं कि वो भी हल्क बन सके, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ सुपर पावर मिल जाती है। वो जिस भी चीज को हाथ रखते थे वो उस जैसे बन जाते थे। अब वो रोज के पास जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि ब्रूस कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और वैसे भी आपकी गलती थी जिसकी वजह से ब्रूस ऐसा बना। डेविड कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे डीएनए से इसमें आया। और जब मुझे पता चला कि ब्रूस दुनिया के लिए खतरा बन सकता है तो मैंने इसे मारने की कोशिश की और इसी तरह मेरी वाइफ भी मर गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग ब्रूस पर टॉर्चर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो गुस्से में आए हल्क बने और जैसे ही वो हल्क बने वो उसकी स्किन ले सके और इसकी मदद से और इस जैसे क्रिएचर्स बनाए। लेकिन ब्रूस ये सब जानता है। वो गुस्सा नहीं करता और उन्हें गलत काम में कामयाब होता नहीं देख सकता था। वो इस पर इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और उसे बचपन की यादें आने लगती हैं। उसे एक याद आती है कि किस तरह उसके डैड उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर अटैक कर रहे हैं और इस अटैक में उसकी मॉम की जान चली गई। अब ब्रूस को गुस्सा आने लगता है और वो हल्क बनने लगता है। हल्क बनते ही वो वाटर टैंक से बाहर आ जाता है। वो उस पर अटैक करते हैं लेकिन हल्क बहुत पावरफुल हो गया था, उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाता है। अब एक्शन शुरू हो जाता है। आर्मी हल्क का पीछा कर रही है हेलीकॉप्टर से और फाइटर प्लेन से। इस पर अटैक भी करते हैं। पहले वो जंप करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है और इसके बाद वो फाइटर प्लेन पर चढ़ जाता है। वो उसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन हल्क नहीं गिरता। तो वो ऊंचाई पर जहाज ले जाते हैं तो हल्क फिसलकर पानी में गिरता है। वो इस पर मिसाइल फेंकते हैं लेकिन वो वहाँ से निकलकर रोड के नीचे से होता हुआ शहर की तरफ आ जाता है। अब रोज के डैड एक ट्रैप करते हैं। वो रोज को वहाँ भेज देते हैं जिसे देखकर हल्क काम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो नॉर्मल इंसान बन जाता है और उसी वक्त वहाँ आर्मी आ जाती है। रोज को ये नहीं पता था कि उसके डैड ने उसे यूज किया। वो अपने डैड से नफरत करने लगती है। अब ब्रूस को वो पकड़कर ले जाते हैं। ब्रूस के डैड भी आर्मी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पकड़ लो लेकिन मेरे बेटे से मेरी बात करवा दो। वो उसे मिलने की इजाजत दे देते हैं। डेविड यहाँ प्लान बना कर आया था, वो अपने बेटे को छुड़वाने आया था। डेविड उसे ऐसी बातें करते हैं कि उसे गुस्सा आए लेकिन ब्रूस को गुस्सा नहीं आता। फिर डेविड वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर से सारी इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब करने लगता है। देखते ही देखते वो पूरे शहर की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रूस को भी शॉक देते हैं जिससे वो भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब दोनों फाइट करने लगते हैं। ब्रूस के डैडी से सारी एनर्जी पावर लेना चाहते थे। आखिर में हल्क कहता है कि आप ही सारी एनर्जी ले लो। उसके डैड अब उसकी एनर्जी भी अब्जॉर्ब करने लगते हैं लेकिन वो इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते। तो वो हल्क को कहते हैं कि मैं नहीं संभाल पा रहा, तुम ही ये रख लो, तुम ही इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ आर्मी इन पर बॉम्ब फेंक देती है। वो समझते हैं कि इस बॉम्ब धमाके में दोनों बाप बेटा मारे गए हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि ब्रूस अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे बताना। सब यही समझते हैं कि वो मारा जा चुका है लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब भी कहीं जिंदा है। रोज कहती है कि मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगी और ना उसे याद करूंगी वरना वो याद बनकर मेरे पास आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जंगल में ब्रूस अब भी जिंदा है। वो यहाँ लोगों का इलाज कर रहा है। उसे अपने गुस्से पर भी काबू आ गया है और वो हल्क नहीं बनता, इसलिए कोई भी ब्रूस को नहीं ढूंढ पाता। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।